हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से हमारी जो बुक सीरीज है द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर रहे होंगे। एंड दिस इज आवर डे 9। अगर मैं डे 8 की बात करती हूँ तो हमने क्या क्या उसमें सीखा, चलिए हम थोड़ा सा उसका रिव्यूज ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 8 में हमने सीखा था अबाउट मॉडलिंग। मॉडलिंग का मीनिंग होता है इमिटेटिंग। इमिटेटिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ की कॉपी करना, सेम टू सेम कॉपी। ओके, तो हम राइटर ने बताया कि हम क्या थे जब हम बच्चे थे, हम सारे के सारे अपनी जो मोस्टली जो थिंग्स हैं हम इमिटेटिंग से ही सीखे हुए हैं। जैसे कि हाउ द पर्सन इज स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्विंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई नो दैट। बट हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी ही करते हैं एक दूसरे के कि कैसे कोई आदमी या स्पेशल पर्सन उस काम को किस तरीके से कर रहा है। लेट्स ट्राई टू डू इन दैट वे इन विच द पर्सन इज डूइंग। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इमिटेटिंग। और इमिटेटिंग के बारे में राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया था एक औरत का, जो जिनकी स्टोरी उनको याद आती है कि एक औरत होती है, ओके, एक लेडीज होती है, वो क्या करती है, एक हैम का मतलब राइटर ने बताया था कि मांस का एक जो बड़ा टुकड़ा है उसके दोनों सिरों को कट करके वो पकाती हैं। उसका हस्बैंड जब उस चीज़ को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। ओके, सो दैट्स वाई वो अपनी बीवी से पूछता है कि आपने दोनों सिरों को क्यों कट किया हुआ है। तो वो आंसर क्या देती है, दैट्स हाउ माई मदर इज कुक्ड, कि मैं वैसे ही पका रही हूँ जैसे मैंने मेरी मम्मी को पकाते हुए देखा था। आफ्टर दैट अचानक से क्या हो जाता है कि इत्तेफाक से उनकी मदर जो होती हैं वो नाइट डिनर के लिए उनके घर ही आ रही होती हैं। आफ्टर दैट जब वो आती हैं तो वो उनसे पूछती हैं कि आप दोनों सिरों को कट करके क्यों पकाती हैं। तो वो बोलती है दैट्स हाउ माई मदर कुक। उसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी दादी से पूछें फ़ोन पर कॉल करके। तो फिर वो पूछते हैं अपनी दादी से, तो उनकी दादी का आंसर क्या होता है कि उनका जो पैन था वो बहुत ही छोटा होता था, इसलिए वो दोनों सिरों को कट करके पकाती थी। सो इसका क्या मीनिंग है कि हम एक दूसरे की कॉपी करते हैं, इमिटेटिंग ही करते हैं। आफ्टर दैट ही हम चीज़ें लर्न करते हैं, बट विदाउट नोइंग द ट्रूथ कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको बिना सोचे ही हम चीज़ें कर रहे हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस, ये हमें राइटर बताना चाहता था। और वो अपने फादर के बारे में भी बताता है थोड़ा सा कि उसके फादर क्या थे, एंटरप्रेन्योर थे। एक बिजनेस जो बिल्डिंग का जो वर्किंग होता है, इमारत बनाने के बिजनेस में जो उनके फादर हैं वो इन्वॉल्व थे। सबसे पहले वो क्या करते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके फादर लेते थे, बिल्डिंग द हाउसेस। और उसको बनाने में उन्हें क्या अपना जितना कुछ भी उनके पास प्रॉपर्टीज पैसा जितना भी होता था वो सब उन पर लुटा देते थे। हैवीली वो बैंक से भी लोन लेते थे। और सबसे पहले उनका मेन इशू क्या होता था कि जो स्ट्रगल था, उनका मेन स्ट्रगल कब स्टार्ट होता था, जब मतलब उनके पास ना ही कोई, मतलब वो कर्ज में बिल्कुल डूब जाते थे। क्यों? क्योंकि पैसा उनके पास तब आता था जब घर बनकर अच्छे से सोल्ड हो जाता था, तब उनके पास कैश फ्लो आता था। दिस was the main reason why they were struggling in their life and that's why राइटर को उनकी जो अप एंड डाउन का जो पैटर्न था वो समझ में ही नहीं आता था। ओके, उसके बाद राइटर जब, और जो ये प्रोसेस है ये 6 से लेकर 21 साल तक, जब 21 साल के राइटर हुए तब तक ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। लेकिन उसके बाद राइटर भी क्या बने, एक बिल्डर बने। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेसेस भी किए, बट वो थोड़ी सी सक्सेस गेट करने के बाद फिर अपने उसी बॉटम लेवल पर आ जाते थे। और उसके बाद फिर राइटर ने अपना जो अप डाउन का पैटर्न था उसके बारे में सीखा, व्हाई आई एम स्टकिंग। ओके, उसने अपने आप को रीप्रोग्रामिंग किया, अच्छे से चीज़ों को लर्न किया, और उसके बाद फिर वो कंसिस्टेंटली क्या गेट करने लगे, सक्सेस। ओके, इसके बाद उन्होंने 63 ओल्ड मैन का एक एग्जाम्पल दिया हमें, जिसमें जो 63 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन था वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। ओके, वो उसे बताता है कि मैं पिछले
40 सालों से मेरी इच्छा है कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूं, बट क्या है, मैंने दर्जनों भर क्या किए हुए हैं बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। मतलब मैं दर्जनों बिजनेस को ऑब्जर्व भी कर चुका हूँ, मैंने काम भी किया है, उन बिजनेस को मैं बिल्डअप कर चुका हूँ, बट आई नेवर गेट सक्सेस। मैं गुड स्टार्ट करता हूँ अपनी बिजनेस की, बट ऑलवेज आई गेट एम्प्टी हैंडेड इन द एंड। ओके, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग। मैंने अगेन एमबीए भी कंप्लीट की हुई है, मुझे 10 लोगों से कहीं ज़्यादा नॉलेज है, बट स्टिल आई एम स्टकिंग। तो वहाँ पर राइटर ने उन्हें बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज मनी ब्लूप्रिंट, जो कि सबसे पहले ओल्ड मैन ने बताया कि उनके जो पापा थे, उन्हें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी कि वो जॉब ही नहीं गेट कर पा रहे थे, या फिर जो थिंग्स थी उनको बेचने में उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती थी, और दैट्स वाई वो एम्प्टी हैंडेड ही घर वापस आते थे। और उसी से उनका जो पैटर्न है वो अप एंड डाउन का बन गया था। वो भी, ओल्ड मैन भी क्या कर रहे थे कि वो भी उसी सर्कल में ही घूम रहे थे। ओके, दैट्स वाई टू ब्रेक द सर्कल, राइटर ने उनके जो माइंड है उनको रीप्रोग्राम किया अच्छा से, उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। आफ्टर दैट कंसिस्टेंटली 18 मंथ में उन्होंने इतना पैसा अर्न कर लिया था जो अपने 18 सालों में वो गेट नहीं कर पा रहे थे, एंड ही वॉज सो हैप्पी। और इसमें फिर लास्ट में राइटर ने बताया कि चाहे अगर आपके पास किसी भी बिजनेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्किल भी हो, बट अगर आपका जो मनी ब्लूप्रिंट है इज नॉट सेट फॉर सक्सेस, सो यू नेवर गेट सक्सेस इन योर होल लाइफ। चाहे आप पूरी ज़िंदगी उसी बिजनेस में लुटा दें अपनी, यू कांट गेट सक्सेस इन दैट वे इन विच वे यू वॉन्ट। ओके, आप उस वे में अपनी सक्सेस गेट कर ही नहीं पाओगे जब तक आप अपने सक्सेस के लिए अपना जो मनी ब्लूप्रिंट है वो अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ तक था हमारा डे 8, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अभी हम चलिए शुरू करते हैं हमारी डे 9 की रीडिंग। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। यहाँ से हम आज हमारी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वी ऑफन गेट सेमिनार पार्टिसिपेंट, हम अक्सर ऐसे हमारे सेमिनार्स में ऐसे पार्टिसिपेंट्स गेट करते हैं हुज पेरेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिनके जो माता पिता हैं वो किस में इन्वॉल्व थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और हु लिव्ड, जो जिया है उन्होंने, लिव्ड थ्रू द डिप्रेशन, महामंदी में जिन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, जिया है। दीज पीपल आर ऑफन इन शॉक, वो हैं क्या है, शॉक में हैं, हैरान हो जाते हैं। जो ये लोग हैं ऑफन, वो अक्सर हैरान हो जाते हैं। वैन, जब दे रियलाइज, उन्हें पता चलता है, हाउ, कैसे, मच, कितना ज़्यादा, दियर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हैव इन्फ्लुएंस्ड, उन्होंने प्रभावित किया है, दियर, उनके बिलीव्स मतलब विश्वास, एंड हैबिट्स अराउंड मनी, कि कैसे उनके माता पिता के जो एक्सपीरियंस हैं उन्होंने उनकी बिलीव्स, उनके विश्वास और उनकी आदतों को किस तरीके से मनी के मामले में इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ऐसे लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं। सम स्पेंड लाइक क्रेजी, कुछ लोग पागलों की तरह, क्रेजी होता है पागल, बिकॉज क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो खर्च करते हैं पैसे। यू कुड ईजिली लूज ऑल योर मनी, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, यू कुड लूज, आप लूज कर सकते हैं, खोज गवा सकते हैं अपनी जो मनी है, गवा सकते हैं बहुत इजीली, आसानी से। सो यू माइट एज वेल इंजॉय, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको इंजॉय, आनंद लेना चाहिए। वाइल यू कैन, जब आप उसे यूज़ कर सकते हैं तो आप उसका इंजॉय लीजिए। ओके, आनंद लीजिए, आप जितना भी हो सके उस पैसे को इंजॉय में उड़ाओ, ये उनका मानना था कुछ लोगों का। अदर्स गो टू दी अपोजिट रूट, और दूसरों का अलग ही तरीके का मानना था। दे होल्ड देयर मनी, वो अपना पैसा, होल्ड होता है दबा कर रखना, देयर मनी, वो अपना पैसा जो है दबा कर रखते थे। एंड सेव फॉर अ रेनी डे, और मुश्किल टाइम के लिए उसे बचा कर रखते थे। अ वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धिमता का एक शब्द। ओके, सेविंग फॉर अ रेनी डे, सेव करना किसके लिए, मुश्किल टाइम के लिए,
माइट साउंड, ये कैसा लग सकता है, लाइक अ गुड आइडिया, आपको लगता है ये जो आइडिया है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट इट कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल, एक जो प्रिंसिपल है वी टीच, हम सिखाते हैं इन अनदर ऑफ आर कोर्सेज, हमारे दूसरे कोर्सेज में, इज वो क्या है, द पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन होता है किसी चीज़ का इरादा, शक्ति का इरादा, ठीक है। ये रूल्स हम हमारे अदर कोर्सेज में सिखाते हैं। इफ़ यू आर सेविंग मनी, अगर आप पैसा बचा रहे हैं, फॉर अ रेनी डे, एक मुश्किल टाइम के लिए, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, तो आप क्या प्राप्त करेंगे। ओके अगर आप मुश्किल टाइम के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आप क्या गेट करेंगे, रेनी डे, रेनी डे मुश्किल टाइम ही गेट करेंगे ना। स्टॉप डूइंग दैट, आप ऐसा करना बंद कर दें। रेनी डेज के लिए आप जो पैसा है सेव करना बंद कर दें इमरजेंसी के लिए। ओके, इंस्टेड ऑफ सेविंग फॉर अ रेनी डे, इंस्टेड ऑफ होता है की बजाय, सेव करने के बजाय, फॉर अ रेनी डे एक मुश्किल टाइम के लिए, फोकस ऑन फॉर अ जॉयस डे, आप एक अच्छे दिन के लिए पैसा सेव करने पर फोकस करें, किसकी बजाय, एक रेनी डे पर डे के लिए सेव करने के बजाय आप बहुत ही बढ़िया दिन के लिए अपना जो पैसा है बचाने की कोशिश करें। और फोर, या फिर क्या करें आप, और फॉर द डे, उस दिन के लिए, यू विन, जब आप जीतते हैं, योर फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप क्या कर लेते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम गेट कर लेते हैं, तो उस टाइम पर खर्च करने के लिए आप जो अपना पैसा है वो बचाएं। देन तब, बाय वर्चू ऑफ लॉ ऑफ इंटेंशन, किसकी, लॉ ऑफ इंटेंशन की वजह से, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल गेट, और क्या करेंगे आप, एग्जैक्टली वही गेट करेंगे जो आप चाहेंगे। क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम ही चाहिए ना आपको, आप उसी के लिए सेव कर रही हैं, तो एग्जैक्टली उसी लॉ ऑफ इंटेंशन की वजह से आप वो अपनी लाइफ में मतलब 100% वो चीज़ गेट करेंगे। अर्लियर वी सेड, जैसा कि पहले मैंने बोला था, दैट मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, टेंड टू बी आइडेंटिकल, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, टू वन और बोथ पेरेंट्स, या एक के या फिर दोनों ही, अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके जैसे हम होते हैं, किस में, इन द अरेना ऑफ मनी, पैसे के मामले में, बट देयर्स ऑल्सो द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन का मतलब होता है एक सिक्के के दो पहलू होना, देर इज़ अ फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, तो यहाँ पर एक जो सिक्का है उसकी फ्लिप साइड भी है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। सम ऑफ अस, हम में से कुछ एक, एंड अप बीइंग एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ वन और बोथ, हम क्या बन जाते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट, उनके बिल्कुल ही अपोजिट भी बन जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम आइडेंटिकल भी बनते हैं, बट कुछ लोग क्या हो जाते हैं, वो उनके बिल्कुल अपोजिट भी बन जाते हैं, उनमें से एक के या फिर दोनों ही पेरेंट्स के वो अपोजिट हो जाते हैं। वाई वुड दैट हैपन, ऐसा क्यों होता है। डू दी वर्ड्स एंगर एंड रिबेलियन रिंग अ बेल, तो क्या आपने कभी गुस्सा और विद्रोह, ये जो वर्ड हैं ये आपने सुने ही होंगे इनकी वजह से। इन शॉर्ट, अगर मैं छोटी ही भाषा में आपको समझाऊं, छोटे वर्डों में अगर मैं आपको बताऊं, इट जस्ट डिपेंड, ये डिपेंड करता है ऑन हाउ टिक्ड ऑफ, टिक्ड ऑफ होता है परेशान करना, यू वर एट देम, कि आपके किस तरीके से, कैसे आप परेशान किए हुए हो उनके थ्रू। ओके, अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यपूर्ण, एज ए लिटिल किड्स, एज ए लिटिल किड्स, छोटे बच्चे के रूप में, वी कांट से, हम नहीं बोल सकते हैं, टू आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, मोम एंड डैड, मम्मी पापा, हैव अ सीट, यहाँ बैठो, आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग, मैं आपसे कुछ डिस्कस शेयर करना चाहूँगा विद यू, आपके साथ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ द वे, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन होना या इंटरेस्ट
डिस्ट्रैक्टेड होना, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ द वे, मैं उस तरीके से फॉन्ड ऑफ आपका शौकीन नहीं हूँ, यू आर मैनेजिंग योर मनी, आप जिस तरीके से मतलब पैसा मैनेज कर रही हैं, संभाल रही हैं पैसे को, मैं उसमें मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पसंद है आपका इस तरीके से पैसे को मैनेज करना, और फॉर दैट मैटर योर लाइफ्स, और इसके अलावा क्या क्या जो जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं मुझे वो भी पसंद नहीं है। एंड देयर फॉर इसीलिए व्हेन आई बिकम एन एडल्ट, जब मैं क्या बन जाऊंगा, एक बड़ा एडल्ट होता है, बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा, आई विल बी डूइंग थिंग्स क्वाइट डिफरेंट, तो मैं क्या करूँगा, डूइंग थिंग्स मैं चीज़ें करूँगा, क्वाइट बिल्कुल ही अलग, डिफरेंटली, कि मैं बिल्कुल अलग चीज़ें आपसे हटकर चीज़ें करूँगा मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे। गुड नाइट नाउ, चलिए शुभ रात्रि एंड प्लीजेंट ड्रीम्स, और उनको अच्छे ड्रीम्स की शुभकामना देती हूँ। ओके, नो नो नो, नहीं, इट डजेंट गो क्वाइट दैट वे, तो हम इस तरीके से बात कर ही नहीं सकते हैं, और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात हो ही नहीं सकती है अपने पेरेंट्स के साथ। इन स्टेडिस की बजाय व्हेन आर बटन्स आर पुश्ड, बटन्स आर पुश्ड का मीनिंग क्या है कि जब हम गुस्से में होते हैं, सारे ही लिमिट्स जब क्रॉस हो चुकी होती हैं, वी जनरली फ्रीक आउट, हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एंड कम्स आउट साउंड्स मोर लाइक दिस, और हमारे कम्स आउट साउंड्स लाइक दिस, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे हमारे मुंह से जो भी निकलता है हम वही बोल देते हैं, जैसे कि आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई नेवर बी लाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहूँगा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आई एम गोना बी रिच, मैं अमीर बनूंगा, ओके, देन आई गेट वट एवर आई वॉन्ट वेदर यू लाइक इट और नॉट, देन तब वी आई गेट वट एवर, मैं वो चीज़ें गेट करूँगा, वट एवर जो भी, आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूँ, मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगा या गेट करूँगा, वट एवर वेदर यू लाइक इट, आप चाहे उनको पसंद करें या फिर उन चीज़ों को पसंद ना करें, मैं वही चीज़ें करूँगा जो मेरा मन करेगा। देन वी रन टू आवर बेडरूम, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, हम अपने बेडरूम की तरफ भाग जाते हैं। स्लैम दी डोर, डोर को पटकना, स्लैम द डोर होता है डोर को पटक कर मारना। एंड स्टार्ट पाउंडिंग, और शुरू कर देते हैं पाउंडिंग, पीटना। आर पिलो, हमारे किसको, पिलो को, पीना होता है तकिया, पिलो को हम क्या कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। और वट एवर एल्स, और या फिर जो कुछ भी हमारे हाथ में होता है, इज एट आर हैंड, जो भी कुछ हमारे हाथ में होता है हम उसको पीटना शुरू कर देते हैं। टू वेंट आर फ्रस्ट्रेशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, हु कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज, जो कहाँ से आते हैं, गरीब परिवारों से, बिकम एंग्री, वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। रिबीलियस, उनमें क्या होता है, रिबीलियस होता है विद्रोह करना, और एंग्री होता है गुस्सा करना। अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या करते हैं, जो भी गरीब फैमिली से आते हैं तो वो कई बार एंग्री और विरोधी हो जाते हैं। ओफन, अक्सर, दे इधर गो आउट, या तो वो बाहर चले जाते हैं, एंड गेट रिच, और क्या बन जाते हैं, रिच हो जाते हैं, और एटलीस्ट हैव द मोटिवेशन टू डू सो, या फिर अमीर बनने की उनके अंदर, एटलीस्ट उनके अंदर क्या होती है, मोटिवेशन होती है, प्रेरणा होती है अमीर बनने की, या फिर वो बन ही जाती हैं। बट देयर्स वन लिटिल हिकअप, तो यहाँ पर एक छोटी सी अड़चन, हिकअप का मतलब होता है अड़चन होना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। विच इज़ एक्चुअली अ बिग बर्प, जो क्या है, एक वास्तव में क्या है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटी सी क्या है, अड़चन है, जो वास्तविक रूप से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वेदर सच पीपल, इस प्रकार के जो लोग हैं, गेट रिच, वो अमीर बन जाते हैं। और वर्क देयर बंस ऑफ, और वो अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी मतलब जितना हो सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा वो मेहनत करते हैं।
ट्राइंग टू बिकम, वो कोशिश करते हैं टू बिकम सक्सेसफुल बनने के लिए। दे आर नॉट यूजुअली हैप्पी, लेकिन वो शायद सक्सेस गेट लें, लेकिन यूजुअली वो क्या नहीं होते, खुश नहीं होते। वाई, क्योंकि बिकॉज दे रूट ऑफ देयर वेल्थ, लेकिन क्यों, क्योंकि उनकी जो रूट है, रूट मेन क्या है, मेन रीज़न क्या है उनके पैसा कमाने का और मोटिवेशन का मेन रीज़न क्या है मनी के लिए, इज़ एंगर एंड रिसेंटमेंट। तो उनका क्या है, एंगर इशू है, उनका विद्रोह जो है ना, उनका मेन रूट कोज पैसा कमाने का क्या है, क्रोध होना, रिबीलियस होना, कि वो अपने माता पिता से चिढ़ रहे हैं। मेन रीज़न क्या है, दे वांट टू प्रूव हिमसेल्फ। तो वो रीज़न है उनका जो उनको खुश होने नहीं देता। कॉन्सिक्वेंटली अंत में मनी एंड एंगर बिकम लिंक्ड, तो मनी जो पैसा है और क्रोध है वो आपस में लिंक हो जाते हैं इन दियर माइंड्स, उनके माइंड में। एंड द मोर मनी सच इंडिविजुअल्स हैव, और जितना ज़्यादा उन लोगों के पास क्या होता है, पैसा होता है, और स्ट्राइव फॉर, और जितना ज़्यादा होता जाता है ना, द एंगियर डे गेट, और उसके साथ साथ वो उतने ही ज़्यादा मतलब एंगर मूड वाले पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से, इवेंचुअली अंत में द हायर सेल्फ, जो क्या है, हायर सेल्फ का मतलब होता है कि उनकी जो आत्मा है वो उन्हें बोलती है आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग एंग्री, कि मैं गुस्सा हो होकर थक चुकी हूँ। एंड सक्सीड आउट एंड स्ट्रेस्ड आउट, मैं स्ट्रेस लेकर और गुस्सा होकर अब थक चुकी हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल पीसफुल एंड हैप्पी, सॉरी, आई जस्ट वॉन्ट टू बी पीसफुल एंड हैप्पी, मैं जस्ट क्या चाहती हूँ कि मैं शांति और खुशी चाहती हूँ। उनकी जो इनर वॉइस है वो उनको बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ गुस्सा होते हुए और स्ट्रेस लेते हुए। आई एम लिटरली टायर्ड ऑफ, आई वॉन्ट जस्ट पीस एंड हैप्पीनेस। सो इसीलिए दे आस्क, वो पूछते हैं द सेम माइंड, उसी माइंड से, दैट क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया था, द लिंक, लिंक किस में, मनी में और एंगर में। व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, अबाउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उसी माइंड से पूछते हैं जिसने एंगर को और मनी को आपस में कनेक्ट किया था। टू विच देयर माइंड आंसर, तो इसी बीच उसका जो माइंड है वो आंसर देता है, इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से। इफ़ यू वांट गेट रीड, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, योर एंगर, अपनी एंगर, अपने गुस्से से, यू आर गोइंग टू हैव, आपको क्या करना पड़ेगा, टू गेट रीड ऑफ योर मनी, अपने पैसे से भी छुटकारा पाना होगा। सो दे डू, और वो क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। दे सबकॉन्शियसली, वो सबकॉन्शियसली अपने पैसे से क्या कर ले चुके होते हैं, छुटकारा पा चुके होते हैं। दे ओवर स्पेंड, और वो क्या करने लग जाते हैं, ओवर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। और मेक आ पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो बनाना शुरू कर देते हैं। और गेट फाइनेंशियल डिजास्टर्स डिवोर्स, या फिर उनका क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। और दे सैबोटेज देयर सक्सेस, सैबोटेज का मतलब होता है खराब कर लेना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ओके, दे डिस्ट्रॉय देयर सक्सेस इन सम अदर वे, या फिर कुछ दूसरे तरीक़ों से वो अपनी जो सक्सेस है वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। बट नो मैटर, इसका मैटर नहीं करता है, ये उनके लिए जस्ट मैटर नहीं करता, बिकॉज नाउ अब दीज फोक्स आर हैप्पी, जो ये लोग हैं वो क्या हैं, खुश हैं। राइट, क्या ये बात सही है कि अब वो जो लोग हैं वो अब खुश हैं? नहीं, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। थिंग्स आर इवन वर्स, थिंग्स, जो चीज़ें हैं अब और भी ज़्यादा वर्स, बुरी हो गई हैं। बिकॉज, क्योंकि नाउ दे आर नॉट जस्ट एंग्री, अब वो सिर्फ एंग्री ही नहीं है, दे आर ब्रोक, वो क्या हैं, ब्रोक भी हैं। वो क्या हैं, कंगाल हो गए हैं, बिल्कुल गरीब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके पास सिर्फ एंगर था कि वो पीसफुल नहीं थे, वो हैप्पी नहीं थे। बट अब पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से उन्होंने अपनी जो सक्सेस है उसको भी क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया। इसीलिए अब वो गरीब भी हैं और एंग्री भी हैं।
ओके, दे गेट रीड ऑफ द रॉन्ग थिंग, उन्होंने क्या है, गलत चीज से छुटकारा पाया है, दैट इज मनी, मनी से उन्होंने गलत चीज से क्या किया है, छुटकारा पाया है। दे गेट रीड ऑफ मनी, वो क्या करते हैं, पैसे से छुटकारा पा लेते हैं, इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय, दी एंगर, एंगर की बजाय वो कहाँ से छुटकारा पा लेते हैं, पैसे से। दी फ्रूट इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय, किस किसकी बजाय, ऑफ द रूट की बजाय वो फ्रूट से अलग हो जाते हैं। मीन फाइल, इसी प्रकार द रियल इशू, जो क्या है, रियल, वास्तविक जो प्रॉब्लम है, इज एंड ऑलवेज वाज, क्या है और क्या हमेशा से वाज थी प्रॉब्लम, द एंगर, एंगर थी बिटवीन दैम, उनके, एंड दियर पेरेंट्स, उनके और उनके माता पिता के बीच की जो एंगर है, रियल प्रॉब्लम तो यही थी। एंड अनटिल दे एंड अनटिल दैट एंगर इज रिसोल्व्ड, और जब तक ये एंगर सुलझ नहीं जाती हैं, वो अच्छे से एंगर को सॉल्व नहीं कर देते हैं, दे विल नेवर बी ट्रूली हैप्पी, वो वास्तविक रूप से खुश हो ही नहीं सकते हैं, और पीसफुल, पीसफुल भी नहीं हो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच, किसकी बजाय, चाहे उनके पास हाउ मच मनी, कितना भी पैसा हो, दे हैव और डोंट हैव, ये मैटर ही नहीं करेगा कि उनके पास पैसा है या नहीं, जब तक वे अपने माता पिता और उनके साथ, उनके और उनके माता पिता के साथ उनके जो एंगर इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक ये मैटर ही नहीं करेगा कि उनके पास पैसा है या नहीं, वो ऑलवेज क्या रहेंगे, अनहैप्पी ही रहेंगे, ब्रोक हो जाएंगे, और भी ज़्यादा क्या पता चीज़ें उनके लिए वर्स हो जाएं। ओके, द रीज़न और मोटिवेशन यू हैव फॉर मेकिंग मनी, रीज़न क्या था, कारण है, और प्रेरणा यू हैव, आपके पास है, फॉर मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए, और क्रिएटिंग सक्सेस, सक्सेस को पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इज वाइटल, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा कमाने के लिए आप कहाँ से, रीज़न क्या है, आपकी प्रेरणा क्या है, वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा कमाने के लिए। इफ़ योर मोटिवेशन, अगर जो आपका मोटिवेशन है फॉर एक्वायरिंग, गेट करने का, मनी, पैसा, एंड सक्सेस, सक्सेस गेट करने का जो आपका मोटिवेशन है, कम्स फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अ नॉन सपोर्टिव रूट, नॉन सपोर्टिव या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव, जो आपको साथ नहीं दे सकती है, उस रूट से या फिर नेगेटिव थिंग से आपके पास क्या आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, जैसे फियर, जैसे कि डर से, एंगर से, और द नीड टू प्रूव योर सेल्फ, या फिर अपने आप को प्रूव करना है आपको, इस वजह से आपको पैसा कमाना है, तो योर मनी विल नेवर ब्रिंग यू हैप्पीनेस, तो इस वे में आपकी जो मनी है वो आपको क्या नहीं दे सकती, वो हैप्पीनेस, वो खुशी प्रदान नहीं कर सकती है। जब तक क्या होगा, आपकी जो रूट है वो नॉन मोटिवेशन है, क्या रहेगी, नॉन सपोर्टिव रूट, तब तक आप अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते हैं, हैप्पीनेस गेट ही नहीं कर सकते हैं। ओके, वेल्थ प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाता है, यही सेम है यहाँ पर। इफ़ योर मोटिवेशन फॉर एक्वायरिंग मनी, अगर आपका जो मोटिवेशन है फॉर एक्वायरिंग मनी और सक्सेस, मनी और सक्सेस गेट करने के लिए कम्स फ्रॉम, वो आ रहा है अ नॉन सपोर्टिव रूट, नॉन सपोर्टिव रूट से, सच एज फियर एंड एंगर, फियर एंड एंगर से, और द नीड टू प्रूव योर सेल्फ, या फिर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ से आ रहा है यू विल नेवर ब्रिंग योर हैप्पीनेस, तो आप अपने खुशी को कभी भी नहीं ला सकते हैं, अपनी लाइफ में खुशी आपकी होगी ही नहीं। सो हमारा जो आज है 31 पेज तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम 32 जो हमारा पेज है वो हम कल को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आर डे 10। ओके, डे 10 में हमारा ये वर्किंग रहेगा। अभी तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम वीडियो को ऑफ करते हैं एंड मिलते हैं हमारे डे 10 में। ओके, बाय।